तो सबसे पहले आज हम भूगोल की पढ़ाई करेंगे। देख लेते हैं भूगोल सबसे पहले क्या पढ़ना है भूगोल में। इस सब्जेक्ट आता है तो जैसे ही कोई भी विषय हो, कोई भी विषय बात किया जाए, जैसे इतिहास हो गया, कोई भी विषय ले तो भूगोल के बिना संभव नहीं है। अब भूगोल की बात करेंगे तो इतिहास की जैसे बात करते हैं तो इतिहास में हम पाषाण काल को ले लेते हैं। पाषाण होती है तो पाषाण में क्या है, यानी पत्थरों का काल। पत्थर कहाँ होगा, जहाँ पठारी होगा या पर्वत होगा। तो अगर भारत में हमें मालूम हो जाए कि कहाँ कहाँ पठार था, कहाँ कहाँ पर्वत है, तो आसानी से पता कर लेंगे कि पाषाण काल कहाँ कहाँ हुआ होगा। आराम से पता कर सकते हैं कि नहीं, आराम से पता कर सकते हैं। जैसे अब ज्वालामुखी की बात करते हैं, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले हम इतिहास देखते हैं, कोई भी विषय देखते हैं, सबसे पुराना विषय जो है वो भूगोल है, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की बात करते हैं, कब तारों का निर्माण हुआ, कब पृथ्वी का निर्माण हुआ और कब सब, मतलब कि बहुत पुराना चल रहा है। और इतना पुराना पृथ्वी का निर्माण हुआ, जीव जंतु का निर्माण हुआ, उसके बाद आदमी का निर्माण हुआ, उसके बाद ही हम इतिहास और दूसरे विषय की बात करते हैं। उससे पहले का जितना भी अध्ययन हुआ सब भूगोल के अंतर्गत करेंगे। जैसे हम पर्वत की ही बात करते हैं, कोई पर्वत हो गया, ज्वालामुखी उद्गार से पर्वत का निर्माण होता है। कोई भी पर्वत हुआ, कुछ पुराना होता है, कुछ नया होता है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार होगा, कोई हम ग्रेविटी की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, तो नीचे से जैसे भी कोई मैग्मा ना, मैग्मा की हम परिभाषा देखते हैं। हम भूगोल पर आएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं यूज क्या है इसका भूगोल का। मैग्मा की बात करते हैं तो मैग्मा जो है वो क्या है कि मैग्मा को परिभाषित करेंगे, ये खनिजों का पिघला हुआ रूप रहता है। खनिज का पिघला हुआ रूप क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। खनिज हो गया, उसके बाद चट्टान, ऐसे चट्टानों के पिघला रूप को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। लेकिन चट्टान किसको कहते हैं, खनिजों को। खनिज जहाँ एक जगह जमा हो गया उसको क्या कहेंगे, चट्टान कहेंगे। कोई भी जगह, यहाँ अगर धरती, यहाँ इस जगह की बात करते हैं, इस जगह भी खनिज होगा, सभी प्रकार के खनिज होगा, लेकिन उतना मात्रा में नहीं होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, खनिज का भंडार कह सकते हैं। सभी जगह बराबर खनिज पाया जाता है, लेकिन कहीं भंडार पाया जाता है, इसीलिए वहाँ को खान कहते हैं। जहाँ खनिज का भंडार हो गया वहाँ क्या हो गया, वो खान हो गया। तो मैग्मा क्या होगा कि मैग्मा जब निकलता है तो भारी तत्व क्या होगा, भारी तत्व की ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो नीचे रह जाएगा, हल्का तत्व ऊपर जाएगा। तो हल्का तत्व ऊपर गया, जैसे यहाँ से अति हुआ, ऊपर गया हल्का तत्व, भारी तत्व क्या होगा, नीचे आ जाएगा। नीचे होगा कि नहीं, भारी तत्व ऑटोमेटिक है, जितना भी धात्विक खनिज है वो क्या होगा, भारी होगा। तो भारी तत्व नीचे हो जाएगा, अब सादी चट्टान ऊपर चला जाएगा। तो जब भी क्या होगा कि अगर पर्वत का हम अपवर्दन की बात करते हैं, नदी, हवा, जो भी चीज़ हुआ, जो क्या करे, पर्वत को क्या करे, तोड़ के छोटा कर देता है। तो जब क्या होगा, मैदानी भाग का निर्माण क्या होता है, पर्वतों से होता है, पर्वतों का टुकड़ा से होता है ना, वही बालूकण बनता है। तो जब भी क्या होगा, ऊपर वाला जितना भी होगा तो ऊपर में कौन सा चट्टान, अब सादी चट्टान है, तो इसमें धातु खनिज पाया जाएगा, नहीं पाया। ऊपर में धातु पहुंचा ही नहीं है ना, कोई भी धातु पहुंचा ही नहीं है तो धातु खनिज पाया नहीं जाएगा। जब भी पाया जाएगा क्या होगा, नीचे वाला हाथी में पाया जाएगा। और जब क्या होता है, पर्वत कटते कटते क्या होता है, छोटा सा रूप आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो जितना भी खनिज का भंडार होगा सब कहाँ होगा, पठारी क्षेत्र में होगा। तो अब भारत में कहेगा कि भारत में हम संसाधन की हम परिभाषा करते हैं, संसाधन तनीय है। अब पूरा संसाधन आप देश में याद कर सकते हैं, देश में कितना संसाधन है ना, बहुत सारे संसाधन है, खुद मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। तब संसाधन की बात करते हैं, अब संसाधन बहुत प्रकार का है, धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज में बात करें सोना चांदी जितना भी है, तो हम अलग अलग याद कर सकते हैं कितना खनिज हुआ सर, कहाँ पर क्या होता है। जमशेदपुर में का है, जमशेदपुर में छोटा नागपुर का पठार है। तो जब भी धात्विक खनिज पाया जाएगा तो कहाँ पाया जाएगा, पठारी क्षेत्र में पाया जाएगा। जितना भी धात्विक खनिज पाया जाता है वो कौन क्षेत्र में पाया जाता है, पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये सब क्या है कि भूगोल हम इस वे में नहीं पढ़ेंगे, रटने का कोई अथी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा की याद करने के लिए रट लेते हैं, रटेंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से भूलना ही है। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट पर लेकर चलेंगे कि आखिर कैसे पढ़ें ताकि हम क्या होगा, सदा के लिए, अधिकतर समय के लिए याद हो सके। क्योंकि मानव मस्तिष्क ऐसा है ही नहीं कि वो अधिक समय तक याद रख सके वो चीज़। कोई भी चीज़ का याद रखने के लिए उतना क्षमता नहीं है। एक सप्ताह होते होते कोई भी चीज़ भूल जाते हैं, एक दिन में तो भूल जाएंगे, दूसरा दिन होते होते बहुत सारी चीज़ें। तो हम इस प्रकार पढ़ेंगे ताकि क्या हो कि हमें बहुत दिन याद रहे। और इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में आप जैसे दिल्ली के ले लो,
तो दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली सल्तनत का आप लोग सही से पढ़े होंगे तो 1212 ईस्वी में लगभग बना था, दिल्ली राजधानी बना था ना। क्यों बना दिल्ली राजधानी? क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था का एक ही अति था, अर्थव्यवस्था का कृषि था ना, मुख्य रूप से किस पे निर्भर था? कृषि पर। और दिल्ली के आसपास की बात, दिल्ली के उस पार की बात करें तो क्या हुआ? सिंधु और सतलज का मैदान है, कृषि योग्य भूमि है। गंगा और यमुना की मैदानी भाग की बात करते हैं, वो भी क्या है? कृषि योग्य भूमि है। तो दोनों के बीच का सेंट्रल देखोगे तो दिल्ली आता है। इसलिए उस समय क्या था? देश की राजधानी दिल्ली थी। अंग्रेज आया तो अंग्रेज क्या था? उद्योग पर आधारित था। तो उद्योग क्या था? उद्योग कहाँ मिलेगा? धातु उद्योग की बात करें, कुछ भी उद्योग की बात करें तो क्या होगा? पठारी क्षेत्र में मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? कहाँ राजधानी बनाया? कोलकाता को राजधानी बनाया अपना, कोलकाता को अपना राजधानी बनाया। अभी जैसे बात करें अपना देश में बात करें तो क्या है? बेंगलुरु जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। क्यों विकसित हो रहा है? क्योंकि टेक्निकल क्षेत्र वहाँ ज़्यादा है। अभी अब उद्योग चल रहा है, टेक्निकल उद्योग चल रहा है। अब हम कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है। कृषि आधारित उद्योग जैसे हम नवपाषाण काल जब कृषि पर आधारित हो गया तो आदमी किस ओर भागेगा? जहाँ जहाँ कृषि होगा। अब जैसे मरुस्थल में किसी का जन्म हुआ है, उसको अगर नदी के पास ले लिया जाए तो उसको कितना खुशी होगा? बहुत ज़्यादा खुशी होगा। कृषि भी बहुत ज़्यादा। इसलिए क्या हुआ कि वहाँ से मतलब कि पश्चिम एशिया से हम लोग का क्या विकास देखा जाता है कि आर्य का आक्रमण उधर से हुआ, पश्चिम एशिया से। कहाँ? किस ओर? सिंधु की तरफ से आ गया। सिंधु की तरफ आके उसके बाद क्या कि गंगा के मैदान के धीरे धीरे क्या हुआ कि बात करते हैं उत्तर ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि ये मैदानी वाला भाग में आ गया। तो इसका सीधे अर्थव्यवस्था, कोई भी हमें देश की कोई भी बात कर लें तो बिना अर्थव्यवस्था का संभव होने ही वाला नहीं है। अपने परिवार से बात कर लो या देश से बात कर लो, विदेश से, जितना भी लड़ाई झगड़ा का कारण सब अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था किसके ऊपर निर्भर करता है? संसाधन के ऊपर निर्भर। बिना संसाधन का अर्थव्यवस्था, कोई भी संसाधन हो, मानव संसाधन हो, चाहे खनिज संसाधन हो, कृषि संसाधन हो, कोई भी संसाधन हो, संसाधन के ऊपर ही निर्भर करता है अर्थव्यवस्था आपका कैसा होगा। जैसे जापान की बात कर लेते हैं। एक समय जापान ने क्या किया कि चीन को जीत लिया था। क्यों जीत लिया? क्यों भाग जीता? वो वहाँ मंचूरियन जगह है, मंचूरियन नाम का जगह है, उसको ही जीता क्योंकि वो प्लेटू है, मंचूरियन प्लेटू है, चीन में है। तो इसलिए जीता कि क्योंकि जापान के पास अपना खनिज उत्पादन करने के लिए कोई जगह है नहीं। टापुओं का शहर है वो, टापुओं का एक देश है, पूरा टापू ही है, वहाँ उसके पास खनिज नहीं है, इसलिए चीन पर आक्रमण करके जीत लिया। अभी जितना भी लड़ाई झगड़ा जितना भी देख रहे हो, विदेश स्तर पर हो चाहे देश स्तर पर, सब संसाधन के लिए लड़ाई होता है। अभी अफगानिस्तान का ही मामला है, अमेरिका क्यों निकल गया, इस सब संसाधन के ऊपर ही निर्भर है। क्योंकि पश्चिम एशिया जो है संसाधनों का धनी है, खास करके खनिज तेल का, और वो सब एकता में रहेगा तब। जैसे हम मान लेते हैं कि ये सड़क पे जा रहे हैं और क्या हुआ कि अचानक कोई लड़की जा रही है मान लो, और वो 5-7 किलो सोना पहने हुए, तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे पड़ेगा? सोना पर। सब नॉर्मली बात है, हम लोग सत्य नहीं मानते, लेकिन नॉर्मली बात है कि हम सोना पर ही ध्यान देंगे लेकर। अगर 5 भाई आ जाएगा तब रक्षा करने के लिए, तो क्या करोगे? सबसे पहले सोना लेना अगर उससे तो क्या करोगे? सबसे पहले 5 भाई में लड़ाई करवाओगे। क्या किया जाता है कि विदेश का राजनीतिक यही है कि जितना भी पश्चिम एशिया का देश है, जब तक उसमें झगड़ा नहीं कराया जाएगा ना, और झगड़ा उसमें नहीं कराया जाएगा तो सबसे ज़्यादा विकसित देश बन जाएगा उस सब पे। क्योंकि उसके पास ही क्या है? खनिज तेल है, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत वही है, संसाधन का सबसे बड़ा ऊर्जा पर ही निर्भर है। सब चीज़ जितना भी चीज़ है ऊर्जा के ऊपर ही निर्भर है। तो संसाधन अर्थव्यवस्था का ही भाग है। जितना भी लड़ाई झगड़ा, जितना भी शासक हुआ तो लड़ाई झगड़ा, इसलिए लड़ाई झगड़ा अर्थव्यवस्था के लिए है। कृषि पर सब बराबर, मुस्लिम शासक हो चाहे हिंदू शासक हो, सबने बराबर किसान को सताया। इतना सताया कि आज़ादी के बाद अभी तक किसान से लगान नहीं वसूला जाता है, इतना ज़्यादा सताया गया, पूरा एकदम निचोड़ लिया। ये नहीं कि अंग्रेजे खाली निचोड़ा, वैसे पहनू निचोड़ रहा था बढ़िया से। हम लोग सिर्फ आगाम आया उसके ऊपर तोप दिया कि सब काम तुम्हें किया है ना। तो हम संसाधन को देखेंगे ताकि क्या हो कि अर्थव्यवस्था का भी पता चले और साथ साथ में इतिहास का भी पता चले, क्योंकि इतिहास का निर्माण ही क्या होता है? अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। अधिकतर अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ रहता है। इतिहास जब भी निर्माण होगा संसाधन के ऊपर होगा, संसाधन खातिर लड़ा होगा, वही क्या होगा? इतिहास का निर्माण होगा। सबसे पहले हम देखते हैं
संसाधन को हम ना, तो हम ऐसे टारगेट करेंगे क्योंकि भूगोल हम क्यों पढ़ रहे हैं ये देखना है सबसे पहले। परीक्षा का उद्देश्य है, साथ में देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों लड़ाई कर रहा है। जानते हो कि भूगोल हम लोग को इतना प्रभावित करता है कि कपड़ा की बात करते हैं, कपड़ा से लेकर हमारा पहनावा जितना भी है सब चीज़ें भूगोल के ऊपर निर्भर है। भूगोल जैसे इंग्लैंड का आदमी आता है गोवा सन बाथ लेने के लिए, नहीं क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि उसके पास सूरज की धूप जल्दी नहीं जाता है। अब आदमियों यूँ को आदमी स्टैंडर्ड बने खातिर सूरज की धूप लेने के लिए चल जाता है, सन बाथ लेने के लिए जा रहे हैं। अरे यार गाँव की सड़क पर एक बार घूम के देखो, इतना गर्मी लग जाएगा इसके ना, सन बाथ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये सब क्या है कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ये नहीं समझते कि क्यों सन बाथ वो ले रहा है। जैसे कपड़ा की बात करते हैं, हम लोग आजकल बहुत फिट पहनते हैं, सब पश्चिमी सभ्यता का देन है। क्योंकि ठंडा लगेगा जब भी तो क्या करेंगे, हम फिट कपड़ा ही पहनेंगे। जैसे ही गर्म होगा तो ढीला ढाला कपड़ा पहनना हम कोशिश करेंगे, ढीला ढाला कपड़ा ही पहने। जैसे राजस्थान की सभ्यता में ढीला ढाला पहनता है सब। अच्छा मुस्लिम लोग, मुस्लिम औरत बुर्का क्यों लगाती है, और साथ में अफगान में देखते हो बड़का बड़का पूरा वाइट पहन के चलता है ना, क्यों चलता है वो, क्योंकि वहाँ बालू रेतीला बहुत ज़्यादा है, बुर्का पहन के नहीं चलेगा तो आँखों में पड़ेगा। ऐसे छोड़ो का मुस्लिम सभ्यता धर्म से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में जितना भी औरत है वो सब घूंघट इतना करके डाल के चलेगी। क्यों चलती है, क्योंकि वो भी सभ्यता उसी से जुड़ा हुआ है। उसको धर्म का नाम दे दिया कि इस धर्म का पालन करोगे तो ऐसा ही करना ही पड़ेगा। और वो मुंह ढक के किस लिए चल रहा है, ताकि धूल करने पड़े। पुराना आदमी ऐसी है, लेकिन वहाँ का सभ्यता मान लिया गया वहाँ का। जैसे अंग्रेजी फिल्म देखोगे तो उसका सब डायलॉग यहाँ पर ही आता है, इंग्लिश में बोलेगा इससे ज़्यादा होगा हाथ नहीं फैलेगा। शाहरुख खान की बात करो, ऐसे गर्म क्षेत्र में ऐसे फैलाएगा, यहाँ गर्म लग रहा है। और जितना भी इंग्लिश वाला डायलॉग होता है सब यहाँ। डांस की बात कर ले, डांस भी क्या होता है कि इंग्लिश वाला जितना भी डांस होगा वो शरीर टच करके ही डांस करेगा सब। लेकिन जैसे ही गर्म क्षेत्र की बात करेंगे तो शरीर में टच करना नहीं, वो पैर फेंकेगा, हाथ फेंकेगा, उसका डांस क्वालिटी भी अलग होगा। तो सब भूगोल का ही देन है। भूगोल जैसा जिसका जहाँ रहेगा ना, तापमान जैसा रहेगा वो क्षेत्र का निवासी भी वैसा ही करेगा। जैसे अफ्रीका के वो आदमी है, हम लोग जो चीज़ हम करते आते हैं वो हमें अच्छा लगता है, जो नहीं करते हैं वो बुरा लगेगा। जैसे अफ्रीका के एक जनजाति है, वो जानवरों का खून पीता है, खराब लगता है ना। कहता है कि वो देख लेगा दूध पीते हुए तो खराब लगेगा, क्योंकि दूध किस लिए देता है गाय का बच्चा, अपने बच्चे के लिए देता है। उसका ज़बरदस्ती छीन के पी जाते हो तो हम लोग को बुरा नहीं लगता। हम लोग दूध पीते बुरा नहीं लगता, खून पीते बुरा लग रहा है, क्योंकि ये अब वो हम लोग को बुरा नज़र से देखेगा कि खून दूध पी जाता है, बच्चा खातिर है वो पी जाता है। तो ये सब भूगोल के ऊपर निर्भर है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं और जो चीज़ के आदी हो जाते हैं उसको हम सभ्यता की नाम दे देते हैं, और ऐसे ही सभ्यता का विकास भी होता है। इसलिए इतिहास में हम सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, कैसे कोई भी सभ्यता हुआ इसी प्रकार सभ्यता का ही विकास होता है। जैसे भगवान की ही बात कर लें, हिंदू धर्म भगवान ज़्यादा क्यों है, हिंदू धर्म भगवान क्यों ज़्यादा है। भगवान की शुरुआत कहाँ से होता है, जो चीज़ हम जानते रहते हैं। जैसे हम सामने बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे, बोर्ड है, सब नाम जानता है, इसका मार्कर है ना। अब वहाँ क्या है पता नहीं, या कहोगे या भगवान जाने क्या है ना, या तो हम कहेंगे ना सब अपना अपना भगवान जाने क्या चीज़ है जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो भगवान के ऊपर आरोपित कर देते हैं। तो भूगोल में ही बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो वैज्ञानिक भी, साइंस भी क्या करता है, भगवान के ऊपर छोड़ देता है। बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि आप जैसे सूर्य का चक्कर ही की बात कर लेते हैं, 250 मिलियन वर्ष क्या करता है, सूर्य एक केंद्र की ओर चारों तरफ चक्कर लगाता है 250 मिलियन वर्ष में। किसी मानव का औकात है 250 मिलियन एक चक्कर के अध्ययन कर ले। वो 50 से 60 वर्ष जीने वाला, 60 से 70 वर्ष जीने वाला आदमी क्या करेगा, इतना मिलियन वर्ष का अध्ययन कर सकता है, कभी संभव ही नहीं है। इसलिए क्या करेगा, ये अधिकतर चीज़ क्या करता है कि इसको गैलेक्टिक संचलन कहा जाता है। गैलेक्टिक संचलन से जोड़ कर छोड़ देता है, जो चीज़ समझ में नहीं आता है इससे जोड़ कर छोड़ देता है, क्योंकि मानव के बस की बात नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे, इसी को रट्टा मारेंगे।
सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पृथ्वी से शुरू करेंगे। सबसे पहले अक्षांश देशांतर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सौरमंडल की बात करेंगे, ब्रह्मांड की बात करने। सबसे पहले हम देख लेते हैं देशांतर क्या है, देशांतर अक्षांश क्या है। जैसे हम पृथ्वी का बनाते हैं, अक्कर जरूरत क्यों पड़ा। एक बात समझ लो कि ये कहूँ रेखा खींचा हुआ नहीं है, कहीं से भी थोड़ा सा भी रेखा खींचा हुआ नहीं है। ये क्यों खींचना पड़ा। जैसे कोलंबस का नाम सुना, क्या किया था, अरे अमेरिका का खोज किया था ना। सबसे पहले तो अमेरिका गया नहीं था, वो अमेरिका नहीं पहुंचा था। वो कहाँ पहुंचा था, कैरेबियन द्वीप जो है ना, वहाँ पर ही पहुंचा था। क्यों पहुंचा था, वो चला था भारत की खोज करने के लिए। एक और चीज़ गलती करते हैं कि भारत का खोज नहीं करने के लिए, भारत का एक समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए चला था। भारत की खोज नहीं होता, क्योंकि भारत का पहले से ही खोज हो चुका था। भारत को भुतलाया हुआ नहीं था। हम लोग पढ़ेंगे भूगोल में यूरेशिया के बारे में, यूरोप और एशिया दोनों मिला हुआ है, किसी भाग से अलग नहीं है, वो दोनों भाग मिला हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि एक अलग महादेश का निर्माण कर दिया है, लेकिन उसको अलग करने वाला यूराल पर्वत है, इसे अलग करता है। भारत का खोज नहीं हुआ था। जिसको लगे कि भारत का खोज हुआ था, तो ये बात सिकंदर कहाँ का निवासी था, यूनान का। यूनान को आजकल क्या कहा जाता है, ग्रीक कहा जाता है, ग्रीक कहा जाता है। अब बताओ ग्रीक कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। इसलिए जब बताओ 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ, सिकंदर आक्रमण कर लिया यहाँ, तो भारत की खोज करने की जरूरत था नहीं था। तो हम लोग गलत बात है। हाँ, अमेरिका का खोज हुआ, क्योंकि अमेरिका एक नई दुनिया कहा गया उसको ना। तो कोलंबस का ज्ञात नहीं था, वो क्या क्या उसको पता चल गया कि धरती गोल है। क्या किया वो, चाहा घूम के, दिशा का पता नहीं चला, वो पहुँचते पहुँचते पहुँच गया, कैरेबियन द्वीप पर पहुँच गया। अब पहुँचते ही बोलो दिया इंडिया का, इंडिया पहुँच गए। यहाँ से गया आदमी, यहाँ से गया लौट के, तो वहाँ जाकर इंडिया में पहुँच गए। कैसे मिला, जनजाति क्षेत्र था। पागल है, इंडिया का आदमी इतना समृद्ध है, कुछ कहने लायक नहीं है, और तू आदिवासी क्षेत्र इंडिया बोल दिया। कहाँ जाना था, ईस्ट इंडिया जाना था ना। कहाँ जाना था इसको, ईस्ट इंडिया अपना तरफ आना था। ईस्ट इंडिया का बदला वो कहाँ चला गया, वेस्ट इंडिया चला गया ना। इसको वेस्ट इंडिया नाम दिया गया, जिसको अभी वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। वेस्ट इंडीज़ किसको कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ का ही खोज किया था ना, वेस्ट इंडीज़ का खोज। अब क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया वेस्ट इंडीज़ का खोज किसने किया, तो कोई नहीं जानते हो ना। कैरेबियन द्वीप का खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था ना। ये इंडिया, यहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा गया। तो वेस्ट इंडीज का खोज कोलंबस ने किया था। उसके बाद अमेरिका का नाम एक और यात्री, समुद्री यात्री अमेरिगो वेस्पुची जो है, उसके नाम से पड़ा। तो अक्षांश और देशांतर का इसलिए खींचा गया क्योंकि ताकि क्या हो कि हमें दिशा की ज्ञात हो सके ना। जीपीएस की बात करते हैं, आजकल जीपीएस चलता है, जीपीएस ना, ये किस पे चलता है, ये अक्षांश और देशांतर रेखा पर ही चलता है। हवाई जहाज हो गया, कुछ देर में बताएंगे हवाई जहाज भी कैसे चलता है ना। पायलट बन सकते हो, कोशिश करके देखना है ना। तो देशांतर जो है ये भी ध्रुव क्या है, काल्पनिक है ना। सबसे पहले हम आकृति की बात करते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का अपना आकृति है, पृथ्वाकार। पृथ्वाकार, पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है, पृथ्वाकार। इसको इंग्लिश में कहा जाता है जियोइड। आईडी सब दिखाता ना, आईडी मतलब क्या होता है, पहचान पत्र ना। इसका इंग्लिश में इसको कहा जाता है जियोइड या पृथ्वाकार ना। पृथ्वी का आकृति कैसा है, पृथ्वाकार। तो छोड़ दो कि संतरा का आकार का था, पृथ्वी का एक विशेष आकृति है पृथ्वाकार। इसके लिए क्या है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी आकृति विशेष को। हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा आकार होता होगा ना। सबसे पहले घूर्णन और परिक्रमण देख लेते हैं ना। परिक्रमण गति वही उसके बाद ही देख पाएंगे ये। जैसे पृथ्वी की गति देखते हैं, पृथ्वी कितने गतियाँ हैं, 3 प्रकार की गति करता है। कितने प्रकार की गति करता है, 3 प्रकार का। एक होता है गैलेक्टिक संचलन, दूसरा होता है घूर्णन, तीसरा परिक्रमण।
गैलेक्टिक संचलन किसको कहेंगे? पृथ्वी सौर परिवार की इकाई के रूप में ना, यानी सूर्य के साथ इकाई के रूप में क्या करे कि 250 मिलियन वर्ष में, कितना मिलियन वर्ष में? 250 मिलियन वर्ष में क्या करे, एक केंद्र है सूर्य जिसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके केंद्र के चारों ओर 250 मिलियन वर्ष में लगभग चक्कर लगाता है, उसी को क्या कहा जाता है? गैलेक्टिक संचलन कहा जाता है। अभी वैज्ञानिक क्या है, जो चीज़ अधिकतर चीज़ जिसके बारे में जानकारी नहीं हो पाता है, दोष किसको दे देता है? गैलेक्टिक संचलन को दोष देता है। इसके कारण ही क्या हो रहा है कि ऐसा हो गया ना। उसके बाद घूर्णन के बारे में सब जानते हो ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर ना, अक्ष क्या है? वो भी एक आभासी रेखा है जो क्या करता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है, उसको क्या कहेंगे? अक्ष कहते हैं ना। तो घूर्णन क्या है कि अपने अक्ष पर क्या करता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। कौन दिशा की ओर? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। जैसे ग्लोब की बात कर लेते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर इसको ऐसे घुमाए ना, कोई भी फुटबॉल ऐसे घुमाए तो क्या होता है कि ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये दोनों वाला भाग क्या करेगा? जब भी घूर्णन होगा, कोई भी चीज़ हम तेज़ी से घुमाते हैं तो ये वाला भाग फैलेगा, ये बीच वाला भाग क्या होगा? फैलेगा। ऊपर दोनों भाग क्या होगा? सिकुड़ जाएगा ना। किसी भी तेज को तेजी से घुमाएंगे ना तो ऊपर दोनों भाग क्या होगा? सिकुड़ेगा, और नीचे बीच वाला भाग फैलता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय जो भाग होता है वो क्या होता है? चपटा हुआ है ना। पृथ्वी का ध्रुवीय भाग क्या है? चपटा हुआ है, और बीच वाला भाग क्या है? फैला हुआ है। इसका कारण क्या है? घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है? घूर्णन गति के। तो पृथ्वी का विशेष आकार किसके कारण है? घूर्णन गति के कारण है। घूर्णन गति, पृथ्वी ऐसा घूम रहा है इसलिए क्या है? घूर्णन गति के कारण ऐसा क्या हो रहा है? पृथ्वी का आकार। अब इसके कारण भी बहुत चीज होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होगा ना, अब क्या होगा? यहाँ त्रिज्या क्या होगा? कम होगा कि नहीं? इसके तुलना में यहाँ त्रिज्या कम होगा, दोनों चिपट गए ना। तो क्या होगा कि यहाँ त्रिज्या क्या होगा? कम होगा, यहाँ त्रिज्या ज़्यादा होगा। तो सबको पता है कि केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल की मान ज़्यादा रहेगा किसी का भी, तो केंद्र से दूरी क्या होगा? यहाँ कम होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा? दोनों जगह कम ही होगा ना। यहाँ बहुत ज़्यादा होगा ना, यहाँ क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोनों ध्रुव पर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही क्या हुआ, ये दूर पड़ गया यहाँ से केंद्र से, तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान क्या होगा? घटेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? ये विषुवत रेखा हो गया। यहाँ विषुवत रेखा किसको कहें? पृथ्वी के दो भागों में विभाजित जो करता है उसको क्या करते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण की मान बढ़ता जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगा? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने के बाद क्या होगा ना? गुरुत्वाकर्षण की मान बढ़ता जाएगा। इसका भी अनेक प्रभाव है, तब तक देख लीजिए। समुद्री धारा का भी पढ़ाएंगे तो इसका जिक्र करेंगे। जो चीज़ हम फिगर बनाते हैं थोड़ा बना लिया कीजिए, वो कम आएगा धीरे आगे। उसके बाद परिक्रमण। पृथ्वी क्या करता है कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है ना, अंडाकार को हो या दीर्घवृत्ताकार को हो ना। जैसे हो गया कि चक्कर लगा रहा है, मान लो सूरज है, तो पृथ्वी क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाया, अच्छा झुकाव की बात करेंगे थोड़ा देर में। तो यहाँ जो है इसको हम कुछ अथी कर लेते हैं। दो चीज होता है, उपसौर और अपसौर। तो इसको क्या कहेंगे? 4 जुलाई इसको क्या कहते हैं? 4 जुलाई में क्या होता है कि यहाँ पे दूरी बढ़ जाता है। पृथ्वी का सूर्य से दूरी हो जाता है लगभग 153 मिलियन किलोमीटर शायद है। इसको 47 होता है, 147। कितना है दूरी? पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग क्या कितना नापते हैं? 14 लाख कुछ है, 14 लाख कुछ है ना। तो मिलियन में देखोगे ऐसे ही आता है ना,
तो 15 लाख मान लो या 14 लाख दशमलव में कुछ कर लो इतना ना, 15.3 हो गया, यहाँ ज़्यादा हो जाता है, यहाँ 14.7 लाख किलोमीटर लिख दो इसको, लाख किलोमीटर इसको भी लिख लो। तो 4 जनवरी को क्या होगा, पृथ्वी से सूरज की दूरी क्या हो जाता है, ना, या क्या होता है, कम हो जाती है ना, या क्या होती है, कम हो जाती है। इसको कहा जाता है उपसौर, इसको क्या कहते हैं, उपसौर। और ये बढ़ जाती है, इसको कहा जाता है अपसौर ना। तो अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई के दिन ना, 4 जुलाई के दिन क्या होता है, अपसौर की घटना होती है। और 4 जनवरी के दिन उपसौर की है ना। अब एक और बात कर लेते हैं कि हम लोग जनवरी उत्तरी गोलार्ध में हम लोग रहते हैं, सबको पता है ना, हम लोग क्या करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, दूरी कम हुआ, तो सनलाइट क्या होगा, ज़्यादा पड़ेगा कि नहीं, सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा ना। तो जब क्या, अगर मान लो कि ये पूर्ण वृत्त रहता तो बराबर रहता है, बराबर रहता पूरा, तो क्या होता है, भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ती, ठंडी ज़्यादा पड़ती, क्यों ज़्यादा ठंडा पड़ती, क्योंकि अगर मान लो कि जितना है ये ना, इतना इधर भी हो जाता, पृथ्वी से सूरज की दूरी बढ़ जाता, तो ठंडा ज़्यादा लगता ना, ठंडा ज़्यादा लगता कि नहीं ना। और गर्मी के दिन में ये क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है, और गर्मी के दिन में यहाँ वाला आ जाएगा यहाँ, तो क्या होगा, यहाँ गर्मी भी बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है तो अच्छा ही है ना। और भगवान इसे प्राकृतिक का बनाया हुआ, इसमें तो मानव कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा क्या है कि ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ के कारण भी क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध का तापमान क्या है कि कम रहता है ना, सौर ताप की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में कम रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा रहता है ना। तो स्टेटमेंट ऐसा बनता रहता है।